माँ जैसी शिक्षिका को मत हटाइए, हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। ये कहना है मिर्ज़ापुर के विद्यार्थियों का। उन्होंने डीएम को एक भावुक पत्र लिखा है। दरअसल लालगंज क्षेत्र के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लहंगपुर के छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने जिला अधिकारी को सामूहिक निवेदन पत्र सौंपकर प्रभारी प्रधानाचार्य डॉक्टर सुषमा सिंह का संबंधीकरण समाप्त करने के आदेश को रद्द करने की मांग की है। छात्रों ने कहा कि डॉक्टर सिंह वर्षों से पूरी निष्ठा से शिक्षण कर रही हैं। उनके नेतृत्व में विद्यालय का अनुशासन, शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा परिणामों में बड़ा सुधार हुआ है। विद्यालय में 162 विद्यार्थी हैं, लेकिन शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है। विद्यार्थियों का कहना है कि डॉक्टर सिंह न केवल पढ़ाई कराती हैं, बल्कि प्रशासनिक कार्य भी संभालती हैं। उनके जाने से पढ़ाई पर संकट मंडराने लगेगा। अभिभावकों ने कहा कि ये फैसला ग्रामीण बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय है और इसे तुरंत वापस लिया जाए। और यही कारण है कि इस भावुक पत्र को मिर्ज़ापुर के इन विद्यार्थियों ने डीएम को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी माँ जैसी शिक्षिका को मत हटाइए, हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची है। स्कूल का क्या नाम? मेरे स्कूल का नाम है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लहंगपुर लालगंज मिर्जापुर। किस जगह? लहंगपुर थाना? लालगंज। काफ़ी संख्या में जिलाधिकारी के यहाँ आई हैं। क्या मांग है, क्यों मांग है? हमारी प्रिंसिपल का संबंधीकरण हो रहा है, वही हम लोग रोकने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्यों? क्योंकि वो हम लोग को बहुत अच्छा पढ़ाती है ना, इसलिए हम लोग को छोड़ के हम लोग जाना नहीं चाहते कि वो यहाँ से जाइए, हम लोग नहीं चाहते हैं। तो क्या लगाव है उनसे, क्यों नहीं जाने? वो हम लोग के साथ इतना प्रेम से रहती हैं जैसे कि हम लोग की फ्रेंड हो। हमारी टीचर का नाम है डॉक्टर सुषमा सिंह। तो कितने बच्चे आपके यहाँ हैं? पूरे 170 हैं और टीचर 2 हैं बस। 2 हैं, तो ये समस्या है। स्कूल तो हम लोग का खुद का नहीं है, दूसरे के रूम में हम लोग रहते हैं, वो भी एकदम खराब है। बारिश में तो और भी समस्याएं हो जाती हैं। पूरा बारिश होता है तो क्लास में पानी आने लगता है और जिसके कारण हम लोग की पढ़ाई नहीं हो पाती, फिर हम लोग घर चले जाते हैं। तो इसकी शिकायत क्या आपने इसके पहले जो है अपने माता पिता या प्रिंसिपल से किसी से या हम लोग ने बहुत किया, लेकिन कानून हम लोग का साथ ही नहीं दे रहा है। किस तरह का? बिल्डिंग हम लोग की बन रही है, लेकिन फिर रुक जा रही है, सही से काम नहीं हो पा रहा है उसमें। समस्या बहुत आती है। अब आप लोग मिली है जिलाधिकारी से, क्या कहा उन्होंने बोला है कि मैम अभी नहीं जाएंगे, बोर्ड एग्जाम के बाद देखेंगे। कहीं है कि बोर्ड एग्जाम तक रहेंगे अभी। अच्छा, मान लीजिए उनकी जगह कोई और टीचर आती है तो वो सब जा सकती है? नहीं, हम लोग जाने ही नहीं देंगे मैम को। क्यों? नहीं मैम, हम लोग की इतनी क्लोज रहती है कि हम लोग उनसे हर एक बात बता सकते हैं, लेकिन और कोई ऐसा नहीं हो सकता। क्या नाम है? सीमा। कहाँ से आई है? राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लहंगपुर। हमारे मैम का ट्रांसफर होने जा रहा है, इसी की वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्यों ना हो ट्रांसफर? क्या हो? हम लोग का बोर्ड एग्जाम बस 3 महीना बाकी है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे? वो चली जाएंगे तो कौन पढ़ाएगा हम लोगों को? दूसरा कोई टीचर आएगा ही नहीं, बस 2 ही टीचर हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो ना जाएं। क्यों चाहती है कि वो ना जाए? क्या ऐसी बात है? क्योंकि टीचर बहुत कम है, बस 2 ही तो हैं। तो क्या लगाव है? सर हम लोग चाहते हैं कि ना जाएं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हैं वो। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 175। और टीचर कितने? 2। केवल 2 टीचर हैं? शिकायत है प्रिंसिपल से तुमने नहीं किया? एक प्रिंसिपल एक टीचर है। बस 2 ही लोग हैं? हाँ, प्रिंसिपल का नाम है डॉक्टर सुषमा सिंह। सर हमारी मैम का संबंधीकरण हो रहा है और हम सब रोकना चाहते हैं मैम को। क्यों रोकना चाहते हैं? सर क्योंकि हमारा लोग का बोर्ड एग्जाम आ चुका है और जब मैम नहीं रहेंगी तो हम लोगों को पढ़ाएगा कौन? तो दूसरी टीचर आएंगी तो किस तरह का लगाव है? सर कोई नहीं आएगा सर। 3 मैम थी तो पहले एक मैम का ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद कोई नहीं आया। अब 2 मैम बची हैं, एक प्रिंसिपल एक संविदा टीचर है। तो जब वो भी प्रिंसिपल भी चली जाएंगी तो वो मैम बचेंगी तो वो कितने बच्चों को संभालेंगी? सर जैसे एक फ्रेंड का दोस्त का रहता है वैसे हमारा और मैम का है। तो अभी आप लोग जिलाधिकारी मैडम से सर से मिले हैं। सर से मिली है तो क्या कहा? सर ने बोला है कि अभी मैम नहीं जाएंगी, आप लोग जाइए पढ़ाई करिए, मैम रहेंगी अभी। सर बहुत समस्या होती है, लेकिन प्रिंसिपल मैम बहुत सहयोग करती है हम लोगों का। बैठने का भी समस्या सब आप लोग चीज कर रहे हैं। सर हम लोग चाहते हैं कि मैम का संस्करण रुक जाए और बिल्डिंग तक और बिल्डिंग में नहीं, हम लोग दूसरे स्कूल में रहते हैं और बैठने का जगह नहीं बैठने की जगह भी नहीं है। अधिकारी हैं और काफी बच्चे आए हैं, क्या मामला है, क्यों? देखिए पहले क्लियर करूं कि मैं अपने काम से यहाँ पर आई थी
जब मैं इधर से निकल रही थी, कुछ बच्चों ने मेरा रास्ता रोका और कहा कि मेरी मदद कीजिए। मैंने जब पूछा है तो इन्होंने अपनी समस्या बताई है। इनका कहना है कि इनकी जो शिक्षिका हैं, इंग्लिश, साइंस और तमाम ऐसे इनके जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाने वाली, उनका अचानक तबादला हो गया है। तो इनका ये कहना है, और मुझे भी ठीक लग रहा है, इनकी ये मांग जेन्युइन लग रही है कि अगर इस समय परीक्षा से 2-3 महीने पहले अगर किसी का तबादला होता है, कोई बहुत बड़ा कारण हो, तो मैं अभी जानती नहीं हूँ इसलिए मैं उस पर कुछ कह नहीं रही हूँ, तो मैं नहीं कहूँगी। लेकिन यदि बहुत बड़ा कोई कारण नहीं है हटाए जाने का, तो उन्हें कंटिन्यू कर दिया जाए ताकि बच्चों का पठन पाठन प्रभावित न हो, आवाज चले। एक शिक्षक जब प्रवेश करते कक्षा में, तो उसको बच्चों के साथ अपना रिश्ता बनाने में टाइम थोड़ा लगता है, तो उनसे बनाया है और इसलिए बच्चे शायद उनके जाने से दुखी हैं। इन बच्चों को भी शायद नहीं पता होगा कि क्यों तबादला हुआ है, मुझे भी अभी नहीं पता है। मैं पूरी बात पता करने के बाद भी कुछ नतीजे पर पहुंचूंगी। मैंने बच्चों से कहा है कि अगर कोई बहुत बड़ा कारण नहीं हुआ तबादला का तो जरूर रोक देंगे, ऐसा मुझे जिलाधिकारी महोदय से उम्मीद भी है। मैं नीलम प्रभात हूँ, राज्य महिला आयोग सदस्य, उत्तर प्रदेश।